डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का कैटालिसिस जिसको कहते हैं फेज ट्रांसफर कैटालिसिस। अब फेज ट्रांसफर कैटालिसिस क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपको इस धीरे धीरे पता लगेगी। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए मान लीजिए हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं। किस किस्म का रिएक्शन करा रहे हैं? हम रिएक्शन करवा रहे हैं एक कंपाउंड का जो कि ऑर्गेनिक है। किसके साथ? एक आयन के साथ, एक न्यूक्लियोफाइल के साथ। यानी कि हम करवा रहे हैं एक किस्म से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक फेज तो हमारी है ऑर्गेनिक, जो कि नॉन पोलर मीडियम में प्रेजेंट है, जिसका सॉल्वेंट जो है नॉन पोलर है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर जो होते हैं आयनिक नहीं होते हैं, तो वो ऐसे माध्यम में प्रेजेंट होते हैं जो खुद भी आयनिक ना हो, यानी कि उनमें किसी किस्म की पोलैरिटी ऐसी नहीं है। यानी कि वो कैसी फेज है? ऑर्गेनिक फेज। तो एक है ऑर्गेनिक फेज में प्रेजेंट, और दूसरा जो हम रिएक्शन जिससे करा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। नाउ न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, यानी कि उसमें नेगेटिव है उस बिहेवियर, उसका नेगेटिव आयंस हैं वो, तो वो प्रेजेंट होगा हमारे एक्वस फेज में। इस टाइप का हमारा रिएक्शन है। उदाहरण स्वरूप ये है अल्काइल हैलाइड। किसमें प्रेजेंट है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। एक्स यहां से निकला नेगेटिव, उसकी जगह आ गया यहां Cn नेगेटिव, यानी कि आर ये पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियस लविंग यानी कि न्यूक्लियोफाइल। ये है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बन जाएगा RCN, और ये लीविंग ग्रुप है, X नेगेटिव निकल गया। अब ये प्रेजेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट में है, और ये नेचुरली क्योंकि पोलैरिटी है तो ये पोलर सॉल्वेंट में है। अब होगा कुछ यूं कि ये दोनों क्या बनाएंगे? क्या ये रिएक्शन हो पाएगा? संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों फेजेस जो हैं वो आपस में इनसॉल्युबल, इमिसिबल कहना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है। जब मिलेंगी नहीं तो क्या होगा नेट रिजल्ट? ये दो फेजेस बना लेंगी। जैसे पानी और तेल है, पानी का एक फेज, तेल का एक फेज, उसी तरह हो गया ये ऑर्गेनिक है एक फेज, ये दूसरा फेज। तो अब जब ये इसमें मिलेंगी ही नहीं, यानी कि ये रिएजेंट और ये सबस्ट्रेट ये दोनों टकराएंगे ही नहीं, कोलिजन ही नहीं होगा, तो नेट रिजल्ट क्या होगा? रिएक्शन ही नहीं होगा। हमने इन दोनों को मिलाया और बहुत देर तक इसको गर्म किया, इतनी एनर्जी इतना टाइम सब वेस्ट किया, बट नेट रिजल्ट क्या है? जीरो, नो रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन मिक्सचर में हमने थोड़ा सा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, बहुत थोड़ा, वो ऐड करा, और ये देखा जो रिएक्शन अभी तक नहीं हो रहा था वो रिएक्शन तुरंत हो गया। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मतलब ये है हमारा अमोनिया, NH3 अमोनिया, HX से रिएक्शन कराया तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा H पॉजिटिव को, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज अमोनियम सॉल्ट, यानी कि जैसे होती है अमोनियम क्लोराइड, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यानी कि टर्शरी अमीन का रिएक्शन कराया, ये NRRR है, NR3, उसका रिएक्शन कराया RX से, तो उससे बन गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। N पॉजिटिव क्योंकि इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं R को, और X नेगेटिव। ये डालने से हमारा ये अचीवमेंट जो है वो हुआ, इतना बड़ा रिमार्केबल चेंज हुआ। तो रिमार्केबल चेंज क्या हुआ? RX CN, जो अभी तक दोनों रिएक्ट नहीं कर रहे थे, तुरंत ही R के साथ क्या लग गया? CN, यानी कि अब दोनों टकराए होंगे। टकराए तभी होंगे जब ये वाला अपनी एक्वस फेज से मूव कर गया हो, कहाँ? ऑर्गेनिक फेज में, क्योंकि ये तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में था प्रेजेंट, उसी में मिक्स होता है, और ये था एक्वस में या पोलर में, तो ये पोलर से यहां चला गया होगा, तभी तो रिएक्ट करेगा, कोलिजन हुआ होगा, और उससे हमारा प्रोडक्ट बन गया। बहुत ही रैपिड ये रिएक्शन हुआ, तुरंत हुआ, बहुत ही हमें इससे अच्छी यील्ड मिली। यानी कि कहना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? ग्रीन कैटालिसिस का। ग्रीन, अब हमारा रिएक्शन ग्रीन क्यों हो रहा है? तो इस समय जो हमारा टर्शरी से चेंज होकर जो हमने बनाया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, वो किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है? तुरंत रिएक्शन हुआ, यानी कि कैटेलाइज कर रहा है वो उसको।
किस तरह कैटेलाइज कर रहा है? इन आयंस को एक फेज से दूसरी फेज में ले जा रहा है, जिससे इसके साथ ये रिएक्शन कर ले। यानी कि कैसा कैटलिस्ट है ये है फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। ये फेज ट्रांसफर कैटालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक किस्म का ग्रीन कैटालिसिस, रिएक्शन हैज बिकम ग्रीन नाउ, फेवरेबल रिएक्शन। ग्रीन क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इसको डाला तो इसका मतलब है अब हमें जो है पॉसिबल है ये रिएक्शन कौन सी फेज लेके, एक्वस या वाटर। और ये ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं सबको मालूम है, ये जो है हजार्डस भी होते हैं। तो हमने जैसे यूज किया कौन सा, वाटर टाइप का सॉल्वेंट, नॉन हजार्डस, तो ग्रीन हो गई हमारी मेथड। सेकेंडली हमको जो यील्ड मिली वो बहुत हाई मिली, तो ग्रीन हो गई हमारी मेथड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हमने एनर्जी का कंजम्पशन बहुत कम किया, यील्ड भी हाई की, एनर्जी भी कम की, क्योंकि अब पहले बहुत हाई हीट कर रहे थे हम तब भी रिएक्शन नहीं हो रहा था, और बहुत लंबे समय तक हीट कर रहे थे तब भी नहीं हो रहा था। अब बहुत कम समय में तुरंत नॉर्मल कंडीशंस में ये हमारा जो है रिएक्शन संभव होता है, जिससे बहुत हमें हाई यील्ड प्राप्त होती है। तो ये जो टर्म है ये किसने कॉइन करी? चार्ल्स एम स्टार्क। ये चार्ल्स एम स्टार्क्स जो हैं ये कॉन्टिनेंटल ऑयल कंपनी में काम करने वाले, तो ये पायनियर हैं इस फील्ड में, और इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा फेज ट्रांसफर कैटालिसिस। ये फेज ट्रांसफर कैटालिसिस जो है इसके बदौलत आज बहुत सारे हमारे संभव है रिएक्शंस जो इंडस्ट्रियल, जिनका यूज है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, क्योंकि इंडस्ट्री में देखा जाता है कि हमारे जो इनपुट है और आउटपुट, उससे हमें फायदा कितना हो रहा है। जो हम बना रहे हैं ऐसा तो नहीं, रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन वो बहुत कम मिल रहा है, तो उससे कमर्शियली वायबल है, फीसिबल है। अगर बढ़िया यील्ड मिलेगी तो नेचुरली सेल बढ़िया होगी, प्रोडक्शन हाई होगा, एनर्जी कम यूज होगी, ऑटोमेटिकली हर ढंग से फाइनेंशियल जो उसका एस्पेक्ट है वो इम्प्रूव करेगा। कम पैसे में, कम लागत में हमें ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, इसलिए इसका बहुत ही वाइड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं फेज ट्रांसफर कैटालिसिस के, जो कि अपने आप में एक ग्रीन मेथड है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है। तो ये रिएक्शन होता है, ये मैकेनिज्म होता किस तरह, देखिए कुछ ऐसे यूं डिपिक्ट कर रखा है। मान लीजिए जो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट है उसको खाली क्यू से डिपिक्ट कर दिया, क्यू पॉजिटिव है। अब हमने लिया है फॉर एग्जाम्पल एल्काइल हैलाइड, यह है हमारा RBr, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट लिया है QBr, क्वाटनरी अमोनियम ब्रोमाइड। उसके साथ अगर ये तो कैटालिटिक अमाउंट में हमने डाला। अब ये साइनाइड आयंस जो कि एक्वस फेज में है, यहां से यहां ट्रांसफर हुए, टकराए, रिएक्शन हुआ और हमें प्रोडक्ट मिल गया RCN। और ये QBr वापस इसमें बदल गया, ये Br भी हो सकता है, ये Cl भी हो सकता है, पर कहने का मतलब है ये जो भी होगा ये एक्सचेंज करेगा आयंस। ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, तो इसकी जगह इसमें ये वाले आयन लग गए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज दोनों आयंस ये बैलेंस्ड हैं, वन पॉजिटिव दी अदर नेगेटिव। अब थोड़ी सी स्केच ऐसे बनाई है इसकी दिखाने के लिए आपको। देखिए कि ये जैसे ऑर्गेनिक फेज है ये वाली, और ये है एक्वस फेज। अब ऑर्गेनिक फेज में हमारा क्या प्रेजेंट है? एक तो हमारे पास प्रेजेंट है ये सबस्ट्रेट RX, दूसरा क्या प्रेजेंट है, जो इसमें हमने डाले हैं Z नेगेटिव आयंस, ये है मान लीजिए Z नेगेटिव, ये डाले हैं, तो क्या बन जाएगा RZ, प्रोडक्ट बन गया। कैसे बना? क्योंकि हमारे पास ये जो प्रेजेंट है क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, ये क्या कर रहा है, ये क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट का नेचर जो है ये दोनों है, हाइड्रोफिलिक भी, लाइपोफिलिक भी। कहने का मतलब है क्वाटनरी अमोनियम यानी क्वाटनरी जो 4 ग्रुप लगे हैं वो कैसे हैं? एल्काइल ग्रुप्स हैं। एल्काइल मतलब कार्बन, तो वो किस में सॉल्युबल होंगे? वो सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक फेज में, क्योंकि वो खुद कार्बन है। लेकिन साथ में देखिए नाइट्रोजन में क्या चार्ज आ गया है? पॉजिटिव, और X है इसके साथ नेगेटिव, तो साथ में आयंस भी होंगे, यानी कि ये हाइड्रोफिलिक भी होंगे। एक्वस इस वाली फेज में भी ये सॉल्युबल होंगे, और क्योंकि उसमें लगे हुए हैं एल्काइल ग्रुप्स, इस वजह से वो ऑर्गेनिक फेज में भी सॉल्युबल होंगे। मींस बोथ हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग एज वेल एज लाइपोफिलिक की ऑर्गेनिक फेज में सॉल्युबल ऐसी
इसकी बिहेवियर जो है, इसके कारण क्या होगा, ये दोनों फेसेस के बीच में ऐसे शटलकॉक की तरह जाएगा, कभी यहां तो कभी यहां, क्योंकि ये दोनों में ही घुल रहा है। ऑर्गेनिक फेज में क्योंकि क्वाटनरी इसमें 4 अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं उसकी वजह से, और एक्वस में क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है, सॉल्ट है ये, तो यहां से यहां जा रहा है। जब यहां जाएगा एक्वस फेज में, अब आपको मालूम है एक्वस फेज में हमारे कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, जो हमने Cn नेगेटिव डाले हैं यहाँ, न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसे यहां गया तो ये मान लीजिए NaCN डाला है, तो ये इसके साथ एक्सचेंज कर लेगा लिगेंड्स। अब क्या होगा, रिएक्शन NaX बन जाएगा, ये मान लीजिए Br है तो ये बन जाएगा NaBr, और Q के साथ लग जाएगा Cn, तो QCN बन गया। अब यहां से ये दूसरे फेज में चला गया, यानी कि फिर से वापस ऑर्गेनिक फेज में, और अपने साथ ये लेके जाएगा इन आयंस को, कैरी करेगा कौन से आयंस को, न्यूक्लियोफाइल को, Cn नेगेटिव को। और इससे संभव हो गया है ये Cn नेगेटिव का कहां से कहां खिसकना, एक्वस फेज से मूव करना, कौन सी फेज में, ऑर्गेनिक में। जैसे यहां इसको कैरी करेगा तो ये इसके साथ कोलाइड, अब जो कोलिजन पहले नहीं हो रहा था संभव, अब यहां होगा, तो इसलिए इससे टकराएंगे एज अ कॉन्सिक्वेंस रिएक्शन होगा, और हमको मिल जाएगा RZ, यानी कि बन गया हमारा प्रोडक्ट। तो इन अ नटशेल वी कैन से दैट दिस phase transfer catalysis helps in the transport of this nucleophile from one phase to the other. nucleophile कौन है हमारा, CN ions है जो कि इसमें soluble थे। तो अब इसमें कि ये जो संभव हो रहा है यहाँ पे, ये किस तरह संभव हो रहा है फेज ट्रांसफर कैटालिसिस से, थोड़ा सा मैंने नोट लिख रखा, अगर आप लोग इसके विषय में लिखना चाहें, वही है जो मैं आपको बता रही थी कि किस तरह फेज ट्रांसफर कैटालिसिस जो है वो संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि ये क्वाटनरी जो अमोनियम सॉल्ट है, ये दोनों हैं, इसमें हाइड्रोफिलिक भी है और लाइपोफिलिक भी है, तो इस कारण ये संभव हो रहा है इस किस्म का ये रिएक्शन। अब इसके पीछे जो फैक्टर इन्वॉल्व है वो क्या है, देखिए आयंस जो हैं हमारे, आयंस यानी कि Cn नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये आपस में बंधे हुए हैं। अब ये जब क्लोज बंधे हुए होंगे, Cn नेगेटिव अगर फ्री नहीं हुआ, यानी कि ये सॉल्वेटेड हुआ, ये आयन पेयर के फॉर्म में हुआ, इसको क्या कहेंगे हम यहाँ पे, आयन पेयर के फॉर्म में है। तो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट जो है वो हमारा जो फेज ट्रांसफर कैटालिसिस है, इसमें मदद करता है। किस किस्म से, ये 2 किस्म से मदद करता है, क्योंकि इसका जो पावर है वो इस वजह से कि ये तो मिनिमाइज करता है 2 जो डीएक्टिवेटिंग फोर्स हैं उनको। कौन से डीएक्टिवेटिंग फोर्स हैं, सॉल्वेशन और आयन पेयरिंग। ये जो आयन पेयरिंग है इसको दूर करता है, क्योंकि ये पेयर अब यहां था, अब ये किसके साथ बन गया, Q के साथ। दूसरा सॉल्वेशन, अब ये सॉल्वेटेड नहीं होगा, ये घिरा हुआ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से एक्वस है, तो Z नेगेटिव के चारों तरफ क्या होंगे, यहाँ पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस कहां से आएंगे, एक्वस फेज से आएंगे, तो ये इस पे नहीं चिपके रहेंगे, चिपके नहीं रहेंगे, तो ये Z जो है इसके साथ आ गया और इसके साथ दूसरे फेज में कैरी हो गया। दूसरे फेज में जब चला गया तो होगा यूं कि Q पॉजिटिव में जो इसका पोर्शन है R की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूर है, किससे, क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन पे है ना पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन का पॉजिटिव जो है उसके दूरी बन गई किसके साथ, Z नेगेटिव के साथ। क्यों बन गई इसकी दूरी, क्योंकि N पॉजिटिव तो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, N पॉजिटिव घिरा हुआ है चारों तरफ से किससे, अल्काइल ग्रुप से। इसके चारों तरफ हैं अल्काइल ग्रुप्स। अब अल्काइल जो ग्रुप्स हैं इसलिए वो इसमें और इसके बीच में दूरी कर देते हैं, दूरी कर, ये आपस में आयन पेयर के फॉर्म में बंधा नहीं है, इनमें क्या है, दूरी है, यानी कि हमारे Z नेगेटिव अब फ्री हैं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अब हमें फ्री मिल रहा है, तो इट विल बी वेरी रिएक्टिव, क्योंकि इसके साथ बंधा हुआ नहीं है, इसके चारों तरफ R लगे हुए हैं, N के चारों तरफ चार R लगे हुए हैं, तो दूरी हो गई, ये फ्री हो गया, इससे आयन पेयर के फॉर्म में नहीं है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, रिएक्शन तुरंत होगा। यही कारण है कि ये सॉल्वेटेड नहीं है, आयन पेयर के फॉर्म में नहीं है अब, इस वजह से वी कैन से दैट नाउ इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियोफाइल और ये तुरंत अवेलेबल है रिएक्शन के लिए यहाँ और तुरंत ही रिएक्ट करेगा इसके साथ हमें प्रोडक्ट देने के लिए. सो दिस इज द फेज ट्रांसफर कैटालिसिस. अब जब हम फेज ट्रांसफर कैटालिसिस की बात करते हैं तो उसमें बहुत ही आवश्यक है क्राउन ईथर्स के विषय में जानने के लिए, क्योंकि दीज आर वेरी गुड पीटीसीज, दैट इज फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट. क्यों होते हैं? मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल उसी तरह होता है जो हमने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स के विषय में पढ़ा, कि वो न्यूक्लियोफाइल को एक फेज से दूसरी फेज में, यानी कि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज तो एक्विस या पोलर फेज में होगा, पोलर से ऑर्गेनिक फेज में ये कैरी करेंगे. किस तरह कैरी करेंगे? ये ईथर्स, साइक्लिक ईथर क्या होते हैं? हमारे क्राउन ईथर्स. हमारे क्राउन ईथर्स जो हैं वो साइक्लिक ईथर्स होते हैं. साइक्लिक होते हैं और इस तरह से बने होते हैं कि उसमें ऑक्सीजन हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको दिख रही है. क्या होती है? इसमें ऑक्सीजन होती है. ऑक्सीजन होने से ये साइक्लिक केमिकल कंपाउंड जो है, अब इसमें हम ये वाला लिखा है जैसे 18 क्राउन 6. 18 का मतलब है टोटल एटम इसमें कितने हैं? 18 है. तो पहला नंबर जो इसमें है 18 वो बताता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स. और क्राउन 6 का मतलब है उसमें से जो है 6 क्या है? ऑक्सीजन एटम्स हैं. तो नेचुरली कार्बन ऑक्सीजन की ऐसी लिंकेज हो गई तो ये क्या हो गए? ईथर हो गए. और जनरली इसमें जो है ये बनते हैं ऑक्सीजन एटम जो इनको है बाइंड करता है इस तरह से. तो कह सकते हैं कि हम इसमें कि ये पॉली है. किस किस्म से पॉली है? इथाइलिन. कई सारी इथाइलिन है ना, रिपीटिंग यूनिट, पर चेन में नहीं है. कैसे? रिंग में, साइकिल में. तो इथाइलिन ऑक्साइड की यहाँ ये हमारी यूनिट हो गई, यानी कि इस केस में ये वाले में जो बता रहे हैं सबसे कॉमन वाला है, यही लिखा है मैंने यहाँ, यानी कि CH2CH2. देखिए CH2CH2O, CH2CH2O. तो कौन सी यूनिट है? इथाइलिन ऑक्साइड, CH2CH2O. तो ऑक्सीजन का क्या काम होता है? मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन करवाना है, किसके साथ? KF के साथ. K पॉजिटिव, F नेगेटिव. तो अब क्या होगा? हमको F नेगेटिव, यानी कि ये किसमें प्रेजेंट है? K पॉजिटिव, F नेगेटिव. नेचुरली पोलर, खुद ही पोलर है, ये इतना चार्ज है इसमें, तो चार्ज पोलर सॉल्वेंट में, हाईली पोलर सॉल्वेंट में प्रेजेंट है. तो उसमें क्या करेगा ये क्राउन ईथर? जरा सा कैटालिटिक अमाउंट डाला तो ऑक्सीजन में नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं वो इस तरह से, तभी नाम क्राउन है, इसको K पॉजिटिव को घेर लेंगे सब तरफ से, यानी कि इनके बीच में होस्ट गैस जैसा रिलेशन, ये बीच में ही फंस गया इस कैविटी में. K पॉजिटिव अपने आप ही F नेगेटिव जो है वो फ्री हो गया. और क्योंकि इसमें इतने सारे लगे हुए हैं, क्या लगे हैं? CH2 ग्रुप्स. ये भी क्या होगा? अब ये भी दोनों सॉल्युबल होगा. C की वजह से ऑर्गेनिक फेज में, और ये चार्ज की वजह से, जो इसमें ये चार्ज है, पोलैरिटी है, एक्विस फेज में. तो मतलब ये दोनों फेज में खिसक सकता है, दोनों में आ जा सकता है. तो दोनों के बीच में मूव करेगा तो ये F नेगेटिव को, आयंस को जो है एक्विस फेज से कहाँ ले जाएगा? उठा करके, क्योंकि इसकी वजह से सॉल्युबल है, ये ऑर्गेनिक फेज में. मान लीजिए इस किस्म का रिएक्शन है बेंजाइल क्लोराइड C6H5CH2Cl, जो कि बेंजीन सॉल्वेंट में है प्रेजेंट. तो ये एक्विस वाले फेज से KF को क्राउन ईथर ने उठाया, इस तरह ट्रैप करा, और ये चला किसकी तरफ? बेंजीन की तरफ, क्योंकि इसमें इतने सारे कार्बन्स हैं तो ये इसमें भी सॉल्युबल होगा. वहां चला तो ये दोनों टकराएंगे और हमें क्या मिल जाएगा? एज अ कॉन्सिक्वेंस ये बेंजाइल फ्लोराइड, यानी कि हमारा प्रोडक्ट बन गया. तो ये भी क्या कहलाता है? और बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं क्राउन ईथर्स. क्राउन इसलिए कहते हैं, आप देखिए जैसे क्राउन रखते हैं ना, उसी तरह ये क्या है? क्राउन की तरह है. ये K पॉजिटिव है और इसके चारों तरफ जैसे मुकुट की तरह ये क्या है? लगे हुए ऑक्सीजन. किसमें लगे हैं? CH2CH2 यूनिट्स के साथ. तो ये क्राउन ईथर्स भी फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का काम करते हैं. और हमारा जो है 60% ऑफ कमर्शियल जो है फेज ट्रांसफर कैटालिसिस जो एप्लीकेशन है वो हाइड्रोक्साइड आयंस में होते हैं. हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ यहाँ F आयंस हैं, वैसी हाइड्रोक्साइड आयंस भी वो कैरी करते हैं. और यूज जो इसका बहुत ही वास्ट यूज है पॉलीमर्स बनाने में, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स बनाने में जो मेडिसिन के काम में आते हैं, एग्रोकेमिकल्स में जो हमारे एग्रीकल्चर के काम आते हैं किस्म किस्म के, यानी कि वो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इसमें
और फ्लेवर कंपाउंड्स में, परफ्यूमरी के कंपाउंड्स में, डाइज में, इन सब में हमारा एप्लीकेशन है किसका? फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का। एंड दिस इज द रीजन दैट जो फेज ट्रांसफर कैटालिसिस हमारी है वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसने एक रेवोल्यूशन शुरू कर दिया है इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस, so that organic reactions they can be carried out in a beautiful way, ना ज्यादा एनर्जी यूज करके, ना ज्यादा टाइम, और ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग या हार्श कंडीशंस यूज करके हमें जो हाई यील्ड देते हैं, अच्छी यील्ड मिलती है। और यहाँ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन की बात करी थी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं, अब तो ये सब किस्म के रिएक्शंस में अप्लाई हो रहे हैं। एलिमिनेशन, एडिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब किस्म के रिएक्शंस में यूज करके, इसीलिए इनका बहुत ही वास्ट जो है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में है, इंडस्ट्रीज में एप्लीकेशन है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट के हाथ में एक नया बहुत ही पावरफुल टूल लग गया है, जिसकी वजह से हम जो है रिएक्शन को अब कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक हम प्रोडक्ट्स पा सकते हैं फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट यूज करके, बहुत ही अच्छे ग्रीन कंडीशंस में और हाई यील्ड में। दैट इज ऑल फॉर टुडे।